अब देखिए दोस्तों, हम सम संख्या तक विषम संख्या समझ गए हैं। अब है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या, अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या को हम समझेंगे, कैसे समझेंगे। तो पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या में जो है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य, ये तीनों शामिल रहता है। तो वो क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए धनात्मक संख्या भी है। अब देखिए धनात्मक संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये धनात्मक हो गया। ऋणात्मक, -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये ऋणात्मक हो गया। और शून्य, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हम कैसे समझेंगे। यदि परिभाषा आपको जो है ना, इसका परिभाषा याद करना चाहते हैं तो मेरे जो है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। यदि परिभाषा आप देखना चाहते हैं, पूरा परिभाषा आप लिखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो में जाइए, मेरे वीडियो को पहले लिस्ट में जाइए, उसमें जो है ना सभी संख्या की परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, एक एक करके आप जो है ना नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम समझा रहे हैं। तो देखिए धनात्मक संख्या, तो पूर्णांक संख्या जो है इसको हम संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर ये क्या होता है, 0 होता है यहाँ पर। ठीक है, इधर धनात्मक होता है 1 2 3 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट, ∞ तक, इधर +∞ तक। ये क्या हो गया, एक संख्या रेखा हो गया। क्या हो गया, संख्या रेखा पर। पूर्णांक संख्या को हम किस पर दर्शाया जा सकता है, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना तक तो हम समझ गए हैं, कहीं दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों से, अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि भाज्य संख्या तो हम समझे हैं, लेकिन संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, या संयुक्त संख्या तो हम जाने हैं, लेकिन भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसी में उलझाते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या जो है वैसी संख्या जो एक से विभाज्य हो और अपने से विभाज्य हो, किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से दूसरा नियम है, देखिए वैसी संख्या जो 3 अदर संख्याओं से विभाज्य हो, या 3 से अधिक अदर संख्याओं से विभाज्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही होता है। तो हम कैसे समझेंगे भाज्य संख्या क्या है। अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। 4 से ही शुरू होगा। 4 क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि देखिए ये देखिए 4 1 से विभाज्य है ना, 1 से भाग देंगे तो पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, 2 से भी विभाज्य है और 4 स्वयं से भी विभाज्य है। ठीक है, ये कम से कम 3 अंक से भी विभाज्य हो गया है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 है तो हम 5 को क्यों नहीं कह सकते हैं। तो 5 देखिए सिर्फ 1 और स्वयं से विभाज्य है, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह भाज्य नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह भाज्य नहीं होगा 5। ठीक है, इसलिए 4 क्या है, भाज्य है। जैसे 6 भी क्या है, भाज्य है, क्योंकि 6 देखिए 1 से विभाज्य है और अपना से विभाज्य, स्वयं से विभाज्य है। ठीक है, अदर संख्या कौन कौन से विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसलिए क्या है, भाज्य है। जैसे 8 9, अब देखिए 8 भी है 9 भी है। 9 क्यों है, 9 देखिए 1 से विभाज्य है, अपना से विभाज्य है, किसी अदर संख्या 3 से भी विभाज्य है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है या संयुक्त संख्या है। चलिए इतना हम समझ गए हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, अभाज्य संख्या। अब दूसरा क्या है, अभाज्य संख्या। या रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, ये दोनों एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या हम कहेंगे कि जो संख्या 1 से विभाज्य हो और अपना से विभाज्य हो, किसी दूसरी संख्या या अंकों से विभाज्य नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे 2 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। जैसे
3। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 से विभाज्य है और अपना से विभाज्य किसी दूसरी संख्या या अंक से विभाज्य नहीं है। जैसे 5, 7, ये सब क्या है? 7 क्या है? 1 से विभाज्य है और अपना से विभाज्य है, किसी दूसरा संख्या से नहीं है, इसलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या है दोस्तों, समझ गए हैं। और 11, 13, 15 तो नहीं होगा, 15 भाज्य हो गया, अभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 15 1 से विभाज्य है और 15 स्वयं से भी विभाज्य है और 3 से भी है, 5 से भी, अदर संख्या से भी विभाज्य, इसलिए 15 नहीं होगा। ठीक है, 17 डॉट डॉट इस तरह से आगे हम लिख सकते हैं। चलिए, भाज्य और अभाज्य हम समझ गए हैं। अब इसमें देखिए पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, कहेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य या संयुक्त संख्या क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं सबसे छोटी सम, हम लिख देते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या क्या है? 4 ही है। ठीक है दोस्तों, छोटी। अब कहेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। सबसे या छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो क्या होगा? 2 होगा। इसमें सबसे छोटा कौन है? 2 ही है ना, समझ गए इतना। ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। अब देखिए इतना तक चलिए हम समझ गए, क्या इतना तक हम समझ गए। चलिए अब इसके आगे हम बताते हैं। इसके आगे क्या है? परिमेय संख्या क्या है? चलिए, जिसको नोट करना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना कॉपी या में नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको जो है ना आप साफ कर रहे हैं बोर्ड को। अब देखिए क्या है? स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या। तो देखिए स्व अभाज्य संख्या वैसी 2 संख्याएं जिसके बीच, वैसी 2, देखिए स्व अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो स्व अभाज्य संख्या वैसी 2 संख्याएं जिसका अभिनिष्ट गुणनखंड सिर्फ 1 हो, वो अभिनिष्ट गुणनखंड सिर्फ 1 हो, उसे क्या कहेंगे? हम स्व अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? स्व अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 21 और 23। अब देखिए इसमें देखिए ये क्या है? भाज्य है और ये अभाज्य है। इस दोनों में देखिए गुणनखंड क्या है? ये देखिए 21 क्या है? 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1 से ये विभाज्य होगा, 3 से होगा, 7 से होगा और 21 स्वयं से होगा। ठीक है, 23 का देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या सब है? 1 से होगा और 23 स्वयं से होगा। इन दोनों अभिनिष्ट संख्या देखिए क्या है? 1 है। अभिनिष्ट संख्या क्या है? 1 है। 1 है, इसलिए क्या हो गया? स्व अभाज्य संख्या हो गया। समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ है दोस्तों? ठीक है, अब चलिए परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या देखिए कहते हैं कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, यानी अंश बटा हर के रूप में हो। ठीक है दोस्तों, अंश बटा हर के रूप में हो, p बटा q। ठीक है, यानी अंश बटा हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, इसके रूप में हो। लेकिन हर बराबर जो है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, या भाग देने पर जो दशमलव के बाद पूर्ण विभाजित हो, ठीक है, पूरी कट जाए, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या हम समझ गए। जैसे मान लीजिए 2/3, 4/5, 3, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। इसके पूछने हैं तो बट्टा में क्या है? 1 है छिपा हुआ, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, कहेगा 2 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टा में भी 1 छिपा हुआ है। समझ गए हैं? अब देखिए क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या को हम कैसे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपरिमेय संख्या को जानने से पहले